प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। अमरावती महानगरपालिका चुनाव 2024 के सरगर्मी के बीच प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा आक्रामक शक्ति प्रदर्शन किया कि पूरा इलाका राजनीतिक नारों से गूंज उठा। आमदार संजय खड़के और आमदार सुलभाताई खोड़के के दमदार नेतृत्व में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस जोश से भरे शक्ति प्रदर्शन में अब्दुल नफीज, अब्दुल हफीज कुरैशी, नाजिया परवीन, जकीमुल्ला, फौजिया तहसीन, नदीम शेख, जुबैर शेख जब्बार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे। हाथों में पार्टी के झंडे, गगनभेदी नारे और कार्यकर्ताओं का जुनून देखकर साफ हो गया कि इस प्रभाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आमदार संजय खड़के ने दो टूक कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज है। विकास, इंसाफ और हक की लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। वहीं आमदार सुलभाताई खोड़के ने प्रभाग के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर निर्णायक काम किया जाएगा। ऐसे ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रभाग क्रमांक 4 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ और जन समर्थन ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला सीधा और कड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर जमील कॉलोनी लालखड़ी में हुआ यह शक्ति प्रदर्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत, संगठन और जनविश्वास का खुला ऐलान है, जिसने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया है कि मैदान तैयार है। महानगर पालिका का हर जगह पर शोर चल रहा है। इस जरिए से आज अमरावती शहर में महाराष्ट्र नॉन मराठी न्यूज के जरिए से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जानना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 4 में कैसे हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं? हम प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी प्रभाग के उम्मीदवार हैं, जिसमें गढ़ अ से अब्दुल नफीस, अब्दुल हफीज जो हमारे साथ में यहाँ पर है मौजूद उम्मीदवार। इसी तरीके से गढ़ ब से जकीमुल्ला, इनकी जो है वाइफ जिनका नाम है नाजिया परवीन जकीमुल्ला, ये गढ़ ब से है। गढ़ क से मैं मास्टर नदीम जो मेरी वाइफ है फौजिया तहसीन, और गढ़ ड से जो सर्वसाधारण पुरुष है हमारे यहाँ पर मौजूद है शेख जुबैर साहब, जो कि यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोग उम्मीदवारी हमको मिली है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार साहब, उसी तरीके से अमरावती शहर के हमारे जो नेता है आदरणीय आमदार संजू खोड़के साहब, आदरणीय आमदार साहिबा सुलभाताई खोड़के साहिबा, इनके माध्यम से, और हमारे जो यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं, हमारे साथ हमारा दे रहे हैं माजी उपमहापौर शेख जफर साहब, और यहाँ पर सारे जो हमारे डॉक्टर जाहिद नैयर साहब है, इसी तरीके से हमारे हाफिज इशाती साहब है, और हमारे राजा भाई है, फारूक भाई है, सभी लोगों के साथ हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा भारी प्रतिसाद मिल रहा है। हम जो चाहते हैं, हमारी मंशा ये, हमारा मकसद ये है कि हम जन सेवा करें। हम जो है इस मकसद से इस प्रभाग में उतरे हैं कि हम यहाँ पर 80% जो है जन सेवा करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, और 20% राजकारण करेंगे। क्या लग रहा है, ऐसा उम्मीद से आपको मतदार विकास के मुद्दे पर आपको मतदान करें? देखिए, पिछले कई वर्षों से हमारे प्रभाग में ढेर सारी समस्याएं का अंबार लगा हुआ था। आदरणीय सुलभाताई खोड़के को 2019 में यहाँ की जनता ने, अमरावती शहर की जनता ने, मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनता ने आमदार बनने का अवसर दिया। तब से यहाँ पर कामों की जो है बारिश होने लगी, और जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित लोग थे, जैसे कि आप अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये टीचर कॉलोनी का क्षेत्र है। इसके बाजू में पुल के नीचे से ये भूखंड क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों की घरों तक जो है तो चलने के लिए रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे, रास्ते नालियाँ नहीं थी, जहाँ साइकिल नहीं जाती थी, आज वहाँ पर 4 व्हीलर जा रही है, 2 व्हीलर जा रही है आसानी से। और यहाँ इस प्रभाग में आदरणीय आमदार साहब सुलभाताई खोड़के साहिबा के माध्यम से यहाँ पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर इस प्रभाग में हमने किए हैं। हम जो है आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम यहाँ से
इंशाल्लाह जिताएंगे। लोगों का हमको भारी प्रतिसाद है, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, जो काम अधूरे हैं उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है? मतदार से आप जब मिल रहे हैं तो मतदार का कैसा क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा है? हमारे साथ में है, हम लोग इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। और अपने साथ में भी और उनके साथीदार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कैसा लग रहा है? जनता हमारे साथ है और हम विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए उतरे हैं और हमारे पास में इंशाल्लाह 2 आमदार है और 2 आमदार का फंड जो होता है बहुत होता है, उसके नाम पर हम आमदार के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगते 9 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, हर मुसलमान की उम्मीद है यहाँ पर विकास हो। हैं। विकास हुआ है यहाँ पर, आमदार साहब ने यहाँ पर बहुत सारे विकास किए हैं और हमने भी हमारे बलबूते पर बहुत सारे काम ला के यहाँ पर रोड नालियों के काम किए हैं। केंद्र में सरकार और महाराष्ट्र में सरकार होनी चाहिए, इसलिए ही महानगर पालिका में काम होते हैं। सही बात है। ऊपर में भी सरकार हमारी है और यहाँ पर 2 आमदार हमारे, इंशाल्लाह बहुत सारे काम करेंगे। जनता अगर जब हमारे को चुनकर देती है तो हम बहुत सारे विकास के काम मुद्दे लाएंगे और बहुत सारे हम यहाँ काम करेंगे। और साथी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे जो उम्मीदवार आज यहाँ पर खड़े किए गए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे ये चारों भी उम्मीदवार हैं, तो अजीत दादा पवार साहब की जो रहनुमाई में ये काम हो रहा है और जिनकी निशानी इन तमाम की घड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं सक्षम हैं, इनका अच्छा नए जज्बात है इनके माशाल्लाह और अपनी कौमों मिल्लत के लिए कुछ कर गुजरने का इनमें जज्बा है। दूसरा ये है कि हमारे जो बड़े भाईजान हैं शेख जफर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सरपरस्ती में यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कईयों सालों से वो जो है कौम की खिदमत करते आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसा जकी भाई ने बोले, सनी सर ने, सोनू भाई ने बताया कि यहाँ पर हमारे पास में 2 आमदार हैं। एक तो हमारी सुलभताई खोड़के साहिबा है, उसके बाद में हमारे MLC के आमदार है संजू खोड़के। तो हमारे पास में उनका भी पावर है माशाल्लाह, उनके पास में जो नीति का कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। तो उनके माध्यम से और महानगर पालिका की नीति के माध्यम से जब ये लोग चुनकर आएंगे तो इंशाल्लाह विकास ही विकास होगा। और जो भी मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं और इसके साथ में सड़क और नाली के साथ साथ में आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है PR कार्ड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने ये यहाँ से जो है डिसाइड किया है कि हम PR कार्ड का भी मुद्दा जो है चुन के आने के बाद में लोगों का हल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो जमील कॉलोनी प्रभाग की, लालखड़ी प्रभाग की जो जनता है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन तमाम उम्मीदवारों को चुनकर लाएंगे और तमाम जगह से जितने भी अमरावती में पैनल खड़े हैं पूरा 4-5 पैनल इंशाल्लाह हमारे चुन जाएंगे। प्रभाग क्रमांक 4 में मौजूदगी जबकि कोई भी इंसान, हम खुद भी काम के लिए गए, उन्होंने हमसे नहीं कहा। हमारा काम बोलने के ऊपर उन्होंने अपने काम कर दिया। हम मरते दम तक के जफर भाई के साथ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए जफर भाई के 4 पैनल के थ्रू इंशाअल्लाह पूरी कोशिश के साथ में उनको लाने की कोशिश करेंगे। नए मतदार 18 साल के ऊपर हो चुका है, बुजुर्ग भी बहुत हो चुके हैं। हर वक्त चलता है और हर वक्त जाता है, लेकिन 2026 के इलेक्शन में सिंह इज किंग शेख जफर साहब ही यहाँ से दिखने वाले, इतना सच है। ये तो आने वाला वक्त ही बताए, लेकिन प्रभाग क्रमांक 15 में चारों भी उम्मीदवार चुनकर आएंगे। हर मुसलमान के चेहरे पर खुशहाली दिख रही है। मैं कैमरामैन के साथ महाराष्ट्र नान मराठी, विदर्भ शासन, APJ न्यूज के साथ नासिर शाह, अमरावती। जफर भाई ने जिस दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, उस दिन से लोगों का जो जन समर्थन है उसको देखते हुए हमने बिल्कुल इस बात को तय कर लिया है कि अब ये पैनल की जीत इंशाल्लाह निश्चित है। और लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उससे इस बात का पता चलता है कि आपार गर्दी रोजाना भाई के साथ प्रचार में शामिल हो रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और जैसे जैसे ये इलेक्शन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जन समर्थन भी बढ़ते जाएगा। खास करके जफर भाई लोगों की समस्याओं को सबसे पहले सामने रखते हैं और जितनी भी समस्याएं प्रभाग के नागरिकों की तरफ से आती है उसको सबसे पहले महत्व देकर उसको पिछले 25 सालों में उनके पिताजी के पास वक्त से लेकर आज तक वार्ड के जितने भी नागरिक हैं उनकी समस्याओं को प्राधान्य देकर उनके काम कर रहे हैं। इसी की वजह है कि ये लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और आखिरी में
जब इलेक्शन के रिजल्ट होंगे तो हमें और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएंगी और प्रभाग के नागरिकों की दुआ हमारे साथ होना, ऐसा हम उनसे गुजारिश करते हैं, तो हमारी जीत इंशाल्लाह तय होगी।